वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं और इसका टाइटल है मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे। और ये रीडिंग जो है करंट फीलिंग्स पर है, तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में है ये उनकी एनर्जी है। आपको बस उनका नाम अपने मन में एक बार लेना है और फिर रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। उम्मीद करती हूँ पर्सन का नाम आपने एक बार ले लिया होगा। सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो कई दिनों से ऐसी रही थी जिसमें वो आगे बढ़ने से खुद को रोकते थे कि चलो छोड़ो, रिलेशन है अपने आप ठीक हो जाएगा। अब जो उनकी एनर्जी है उसमें जो छोटा छोटा बदलाव इनके अंदर आया है वो ये है कि अब मुझे इस रिश्ते को हर तरीके से अपने जीवन में कैसे भी लेकर आना है, चाहे वो झूठ बोलकर लाए चाहे सच बोलकर लाए। कुछ लोगों के साथ भी ये हुआ होगा कि पिछले कई दिनों में आपके दिमाग में भी दो दो विचार आते होंगे, आप भी डबल माइंड हो रहे होंगे। आपके मन में भी ये आता होगा कि मुझे भी पूरी तरह से अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। और फिर कुछ ही समय बाद आपके मन में ये भी आता होगा कि हमेशा मैं ही मेहनत करता आया हूँ, मैं ही एफर्ट डालती आई हूँ, अब उनकी बारी है। तो आपकी एनर्जी भी पिछले कुछ दिनों में, ये चाहे पिछले 7 दिन रहे हों या 15 दिन रहे हों, और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा कि आपने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान, अपना फोकस प्यार से हटाकर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने में, अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने में और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करने में, एक हिम्मत पैदा करने में लगा दिया। आपने सोचा कि मैंने रिलेशन को इतना टाइम दिया, पूरी शिद्दत से मैंने रिश्ते के लिए अपने लव को, एनर्जी को, टाइम को कभी भी कम नहीं दिया, हमेशा ज़्यादा ही दिया है पर्सन के लिए, बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे पर्सन ने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया। तो आपके अंदर भी अब वो चेंज आ रहा है जो इनको बदल रहा है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे अंदर चेंज आएगा तो इनको क्या असर पड़ेगा, लेकिन हम जब किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, हमारे जो विचार है, हमारी एनर्जी है, हमारी जो सोच है, वो दूसरे इंसान को भी प्रभावित करती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने घर में हो और अगर घर के अंदर जो घर का माहौल है बहुत अच्छा है, घर के सभी सदस्य, परिवार के सारे लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपके अंदर भी एक हैप्पीनेस आती है, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे घर वालों से प्यार भी मिलता है, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता है। और फिर आप दुनिया में किसी से भी लड़ने के लिए, सिचुएशन कैसी भी आई, आप तैयार हो जाते हो क्योंकि आपको पता है मेरे घर वालों का मुझे सपोर्ट है। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मानते हैं। इनके जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को वेरीफाई करते हैं, और मुझे जो अच्छे से इनके मन की बात समझ आ रही है इनके कार्ड्स के द्वारा, वो यही है कि ये पर्सन पहले आपको बहुत टेस्ट कर रहे थे। कई बार इन्होंने आपको रिलेशन में ब्रेकअप जैसी सिचुएशंस में डाला होगा, और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे। तो ये जो टेस्ट एंड ट्रायल का समय आप दोनों के बीच में रहा है काफ़ी टाइम से, आना जाना रिलेशन में, या फिर से इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी के पास चले जाना, वो आपको भी अंदर से घबराहट और अंदर से बेचैनी देता है कि जब भी आपको पता लगता था कि ये फिर से मेरी लाइफ में
मुझे झूठ बोलकर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तब आप इन्हें छोड़ते नहीं थे, लेकिन आप अंदर से परेशान हो जाते थे। आज भी ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। तो यहाँ पे जो मेरे सामने कुछ परिस्थितियाँ और स्थितियाँ बनी हुई हैं, यानी कि सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं मुझे, उनमें काफ़ी लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं। कोई लव ट्रायंगल है, कोई सीक्रेट लव अफेयर है, या ये उस पर्सन से मैरिड है तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं, कहीं शादी नहीं हुई, फिर भी आपको लगता है कि आपके और उनके बीच में कोई छुपा हुआ इंसान जो बार बार आपके रिश्ते को ख़राब करता है, या पर्सन के कान भरता है, या पर्सन का ब्रेन वॉश करता है, तो आपकी भी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा सटीकता से आपको आंसर देती है, क्योंकि आपका चक्रास मुझे काफ़ी हद तक बैलेंस लग रहे हैं। हार्डली यहाँ पे 20-25% दर्शक हैं जिनका इंट्यूशन पावर बहुत ही वीक है, और वो अपने अंतर ज्ञान को और अंतर मन की आवाज़ को समझ नहीं पाते। तो अगले कुछ घंटे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, जैसे कि आने वाले 40 घंटे 40 आवर्स। और जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उनके लिए मुझे नेक्स्ट 100 घंटे भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स को 1111 नंबर बहुत दिखता होगा, और यहाँ वो लोग भी हैं जिनको कैंडल वैक्स रीडिंग देखना, डाइस रीडिंग देखना, सैंड रीडिंग देखना, कॉफ़ी कप रीडिंग देखना, या फिर अलग अलग चैनल्स पर आप बहुत जाकर टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखते हो, क्योंकि आपके मन में कई बार ये डाउट आता है कि ये पर्सन कहीं परमानेंटली थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए। आप काफ़ी ज़्यादा इनको लेकर ओवर थिंकिंग भी करते हो। फिर अगले कुछ कार्ड्स यहाँ जो यूनिवर्स ने आपकी रीडिंग में आज दिए हैं, उनमें से कुछ लोगों को गाइडेंस कार्ड में ये गाइडेंस निकल कर आया है कि आप अगले कुछ दिनों तक एक डायरी लिखना शुरू करो। अगर आप डायरी नहीं लिखते, या आप अपने जीवन में अपने लिए टाइम नहीं निकालते, तो अपने लिए टाइम निकालो, डायरी लिखना शुरू करो। तो ये डायरी आप जो लिखोगे, इसमें आपने रोज़ 5 लाइनें, आप बाज़ार से नई डायरी ख़रीद सकते हो या सिंपली नई नोटबुक ला सकते हो। और पेन भी कोशिश करना कि एक नया पेन ख़रीद कर, एक नई नोटबुक ख़रीद कर, एक नई कॉपी लाकर उसको लिखना शुरू करो। ब्लैक पेन का इस्तेमाल ना करें, बहुत लोग ब्लैक पेन भी यूज़ करते हैं। रेड पेन यूज़ कर सकते हो, ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हो, यानी कि जिसकी इंक हरी हो, लाल हो, ब्लू हो, वो आप यूज़ कर सकते हो। और बाहर से भी कुछ लोग जो पेन ख़रीदते हैं, उसका जो आउटर होता है, जो उसकी बाहर से लुक होती है, वो भी ब्लैक ना हो, वो भी आप किसी अदर कलर की ले सकते हो, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, लेकिन ब्लैक कलर का नहीं ख़रीदना। तो ये आप लिखना स्टार्ट कर दो, चाहे कल से स्टार्ट कर दो। डेली आपने 28 दिनों तक लिखना है। 5 लाइनें अपने जीवन के लिए लिखनी है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। पहली लाइन में आप रोज़ लिखोगे, मेरे जीवन में बहुत सारा प्यार है या प्रेम है। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव। ठीक है। दूसरी लाइन में आप लिख सकते हो, मैं बहुत सुंदर और बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आई एम वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी लकी। तीसरी लाइन में आपको लिखना है, मुझे हर इंसान प्रेम करता है। एवरीबडी लव्स मी। इसमें हर कोई इंसान आता है। चौथी लाइन में आपने लिखना है, मैं बहुत खुश रहती हूँ
क्योंकि मुझ पर प्रभु की कृपा है या प्रभु का आशीर्वाद है। आई एम ऑलवेज हैप्पी बिकॉज आई एम गॉड्स चाइल्ड, या भगवान की मुझ पे कृपा है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। और 5वीं लाइन में आप लिख सकते हो, शायद मैंने आपको 4-5 लाइनें बता दी हैं, तो इसी तरीके से 5वीं लाइन आप लिख सकते हो, आई एम लव मैग्नेट, यानी कि मैं प्यार का चुंबक हूँ। तो बस यहाँ पर कोशिश करना कि इन 5 लाइनों में आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ ना लिखें। बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि अपने पार्टनर का नाम लिखकर और अपना खुद का नाम लिखकर डायरी लिखना शुरू करते हैं। तो ये काम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जिस पार्टनर से प्यार है, अगर वो थर्ड पार्टी में है और वहाँ उन दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल चल रहा है, उन दोनों का रिश्ता बना हुआ है, चाहे वो दुनिया से छुपा कर बना है, चाहे दुनिया को पता है, तो जब तक उन दोनों का कर्मा क्लियर नहीं होगा, वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं लौट पाएंगे। और यूनिवर्स आपको अगर कोई अच्छी तरह से हीलिंग भी देना चाहेंगे, या कोई जो आपके लिए ट्रू लव होगा, वो भी आपकी लव में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सभी लोगों का धरती पर एक दूसरे के साथ कर्म जुड़ा रहता है। तो कोशिश करें कि अपनी डायरी में पार्टनर का नाम और अपना नाम लिखकर कुछ भी मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि ये सेल्फ लव के लिए अफर्मेशंस हैं, आपके खुद के प्रेम के लिए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए और अपने जीवन में बंद रास्तों को खोलने के लिए। चलिए, मैंने आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस दे दी है यूनिवर्स की। उम्मीद करती हूँ आप लोग इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, और इसमें आपके कोई बहुत सारे जो रुपए पैसे हैं वो भी खर्च नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता, और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या किसी तरह का आपको मन में भय नहीं रहता, डर नहीं रहता कि ये उपाय करने के बाद मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। अब हम पर्सन की बात करते हैं। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के पार्टनर को आपसे कुछ कन्फ्रंट करना है। ये चाहे अगले 3 हफ्तों में करें या 5 हफ्तों में करें। अगर आपको नंबर 3 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या नंबर 5 जैसे 333 या 555, तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के पार्टनर आपको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने जीवन में पूरी तरह से लेकर आना चाहते हैं। और इस पर्सन के अंदर कुछ पुरानी बातों का पछतावा भी लग रहा है मुझे। ये पर्सन काफ़ी सुंदर भी हो सकते हैं। अब कुछ लोग सुंदर होते हैं अपनी लुक्स के लिए, कि वो बाहरी रूप से बहुत सुंदर हैं, तो बाकी लोग उनके ऊपर दिल हार जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग अपने अंदर घमंड में आ जाते हैं कि उनको अंदर से कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है कि मेरे को तो रिलेशनशिप की या लव इंटरेस्ट की कमी नहीं है, मुझे तो कोई भी कहीं भी कभी भी मिल सकता है। तो ये भ्रम उनका टूटने वाला है। अब उनकी सोल प्यार को क्रेव कर रही है कि अंदर से उनको प्यार चाहिए। बाहर की सुंदरता, बाहर का टाइम पास, बाहर का फन और इंटरटेनमेंट और लोगों से नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए मुझे कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में चोरी चोरी छुपकर उस रिश्ते में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आपको भी पता हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन हैरानी वाली बात है कि ये उनके साथ होकर भी आप ही को अपनी जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर से हैं, आप ही के शहर में रहते हैं, और हरदम आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो अभी ज़िंदगी में प्यार के बारे में इतना सोचते नहीं हैं,
शायद वो अपने करियर में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या अपने घर परिवार की सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में उलझ जाते हैं। लेकिन इनके बैक ऑफ द हेड जो हमारे दिमाग के अंदर सब कॉन्शियस एनर्जी है, उसमें आप रहते हो, क्योंकि आप भी उनको भूल नहीं पाते, वो भी आपको भुला नहीं पाते। प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन अपने आप को सामने सरेंडर करने से बचते हैं। कुछ लोगों को अंदर से एक शर्म आती है, या कह लो कुछ लोग अंदर से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि अगर मैं सामने वाले को सॉरी बोल दूंगा या माफ़ी मांग लूँगा तो सामने वाला मुझे माफ़ तो कर देगा, लेकिन वो मुझे कमज़ोर समझेगा। उसको लगेगा कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पाता, इसलिए मैं कहीं भी चला जाऊं घूम फिर के दोबारा इसकी तरफ लौट आता हूं। तो ये अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। शायद यही वजह है कि ये आ भी नहीं रहे। देन यहाँ पर मुझे क्वीन एंड किंग का कार्ड मिला है। क्वीन है फेमिनिन एनर्जी टैरो के अंदर, जो बहुत ही मदर लाइक एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, अनकंडीशनल लव देने की एनर्जी है। क्वीन कितनी सुंदर होती है, ना केवल बाहर से बल्कि अंदरूनी तौर से भी। उसको प्यार लोगों में बांटना, लोगों को हील करना, और स्पेशली उन लोगों को हील करना जो अपने लाइफ में प्यार के लिए कई बार दिल से टूटे हों। तो ये पर्सन आपको अपनी क्वीन मानते हैं, मान चुके हैं कि आप उनके ज़िंदगी में कई बार हीलिंग कर चुके हो। आपकी बातें और आपका समझाने का तरीका इनको और लोगों से थोड़ा अलग लगता है। ये कई बार आपको बोले भी होंगे कि आपके पास बहुत अच्छी बातें होती हैं, या फिर आपका नॉलेज इतना है, ज्ञान इतना है, जो इनको भी कई बार लगता है कि इतनी समझदारी से आप सिचुएशन को हैंडल कैसे कर लेते हो। तो कुछ लोग दिल से आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। ये भी हो सकता है ये रिश्ता बहुत साल पुराना हो, 5 साल से ऊपर चल रहा हो रिलेशन, 8 साल से ऊपर चल रहा हो रिलेशन, या 10 साल से ऊपर का रिश्ता हो। फिर यहाँ जिनके पार्टनर आपको किंग की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी में, उनको लगता है कि अभी आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली और बहुत करेजियसली आगे बढ़ रहे हो। इन्होंने आपको कई बातों के लिए ट्रिगर किया होगा। कुछ बातें इन्होंने आपको जीवन में ऐसी भी बोली होंगी जिसमें ये दूसरे लोगों से आपको कंपेयर करते थे, यानी कि आपकी तुलना दूसरे लोगों से करते थे या अपने एक्स के साथ करते होंगे। तो आपने उन बातों को सीरियस लिया, आपने उन बातों की गहराई को समझा और अपने अंदर इतनी चेंजेस शुरू कर दी कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जिससे ये पर्सन खुद मेरी तरफ लौट कर आएंगे। तो ये पर्सन पिछले कई दिनों से आपके सोशल मीडिया पर नज़र रख रहे हैं, चाहे आपको मालूम हो या ना मालूम हो। ये आपके साथ भी हो रहा है। आप भी इनका सोशल मीडिया देखते हो, नज़र रखते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कई बार आपको जब इनके सोशल मीडिया से कुछ भी नज़र नहीं आता या जो आप देखना चाहते हो वो चीज़ें आपके हाथ नहीं लगती एज ए प्रूफ, तो आप मन ही मन में परेशान हो जाते हो। तो मुझे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को चोरी चोरी छुप छुप कर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से ही कोई एक इंसान ऐसा है जो अभी भी रनर एनर्जी में है। कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी भरमार मात्रा में नज़र आ रहे हैं, यानी कि भरे पड़े हैं पूरी रीडिंग में कार्मिक रिलेशन के कार्ड। तो 85% लोगों के लिए ये रिश्ता आपका जिस भी इंसान से है वो आपके कार्मिक हैं। अभी भी आगे इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ का साइकिल ख़त्म नहीं होगा। ये आ भी सकते हैं, दोबारा भी जा सकते हैं, लेकिन फिर लौटने का चांस है।
देन यहाँ पर नेक्स्ट सोलमेट एनर्जी या सोलमेट रिलेशन में कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों में किसी दोस्त के साथ इन्होंने आपके बारे में कोई बात भी की होगी, या इनके किसी दोस्त ने ही इनको कहा होगा, या कोई सजेशन या एडवाइस दी होगी कि तुम्हें अपने रिलेशन में ये करना चाहिए। तो शायद उस इंसान की बात आपके पार्टनर के दिमाग में छप गई है। अब दुनिया में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कई बार हमारे दोस्त भी बहुत सारे होते हैं और कुछ लोगों के गिने चुने दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से भी एक दो दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक अच्छी गाइडेंस के साथ, सपोर्ट के साथ या अपने सजेशंस के साथ बेटर करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कई बार कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो इनकी लाइफ में मुझे दोनों तरीके के दोस्त दिख रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट किया है, अब वो किसी भी रीज़न से कांटेक्ट किया हो, काम के सिलसिले में या वैसे ही, उस पर्सन की बात ने आपके पर्सन के दिमाग को स्ट्राइक किया है। तो ये एफर्ट डालने की एनर्जी में आ रहे हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं चाहते। अब मेरे सामने कुछ चैनल्ड मैसेज हैं गाइस, ये पर्सन के दिल से निकले हुए वो मैसेज हैं जो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं। और कई बार तो इन्होंने ऐसी बातें आपको बोली भी होंगी और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बिल्कुल नए होंगे, कभी भी ऐसी बातों को कन्फेस नहीं किया गया, एक्सप्रेस नहीं किया गया, दिल के अंदर ही रखा हुआ है। तो पहला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं कई घंटों से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें कोई और मिल गया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्लियर कर दो ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँ। वाओ, ये हुई ना बात। अब ये पर्सन आपकी एनर्जी से ना शॉक्ड हो गए हैं। आपने अंदर कोई बात ऐसी बिठाई होगी कि मुझे अब इस पर्सन को दिखाना है कि मैं भी कम नहीं, या मैं भी इनको सबक सिखाना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने मुझे तड़पाया या मेरे को वेट कराया या मुझे बार बार ब्लॉक में डाला, फिर अनब्लॉक किया और फिर अपनी मर्ज़ी से लाइफ में आ जाते हैं, तो अब इनको भी पता लगना चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को ना होल्ड किया हुआ है, अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं और इनको अपनी तरफ आने से आपने खुद ही रोका हुआ है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये इंसान थर्ड पार्टी से पूरी तरह कट ऑफ करके फिर मेरी लाइफ में लौटे, अदरवाइज आप वेट करने के लिए तैयार हो। तो कभी कभी जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। उसी तरीके से आपने या तो टैरो वीडियोस को सुन सुनकर या कहीं से भी आपको मोटिवेशन मिल गई है, कहीं से आप इंस्पायर्ड हो गए हो और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर स्टार्ट हो गई है, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है तब इंसान अपने आप को बदलने में और अपनी ज़िंदगी को बदलने में सारी एनर्जी अपने हाथों में ले लेता है। मतलब सारा जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेना कि अब तक तो मैं इनके कहने पे चल रहा था या चल रही थी, अब बहुत हुआ। अगर ये मुझे प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो मेरे लिए इनको भी एफ़र्ट डालना पड़ेगा और इस प्यार को मंजिल तक पहुंचाने में अकेला मैं एफ़र्ट नहीं डालूंगा या डालूंगी, ये भी एफ़र्ट लगाएंगे। तो आप रुके हुए हो। कई बार आपका दिल परेशान हो जाता है जब इनकी तरफ से कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता, कई कई दिन निकल जाते हैं, कई हफ्ते गुजर जाते हैं। और यहाँ तो वो लोग भी हैं जिनमें महीनों महीनों से बात ही नहीं हुई। तो आप अब स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन दिल में आज भी इनके लिए प्यार है, इंतज़ार है, और वो बातें, वो एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रही हैं। तो ये आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, लेकिन खुद कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि ये अकड़ू इंसान है, इनमें घमंड है, इनमें अकड़ है।
या हो सकता है इनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन हो कि मुझे रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि अगर मैं उसके पास अब जाऊंगा तो सामने वाला मुझे पहले बहुत सारी बातें सुनाएगा जिससे मेरे को इंसल्ट फील होगी, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो मैं कैसे जाऊं। तो ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, चाहे ये अगले कुछ दिनों तक वेट करें, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये आपको कम से कम 7 से 8 हफ्तों तक वेट करने के बाद दोबारा कॉल कर सकते हैं। नंबर 7 आपका लकी नंबर हो सकता है, या इनका लकी नंबर हो सकता है, या नंबर 8 आपका लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या किसी तरीके से 8 नंबर सैटर्न का नंबर है और आप कर्मों में बहुत विश्वास रखते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अच्छे कर्म ही करते हो, लेकिन जब आपका पेशेंस लेवल या लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आप अपने लिए भी स्टैंड लेते हो और सामने वाले को सबक सिखाने से भी अपने आप को रोकते नहीं हो। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस तरह का प्यार कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, या तो ऐसा रिश्ता उनको मिला नहीं, या फिर उनकी लाइफ में जो लोग भी आए थे आपसे पहले वो लोग मतलबी हो सकते हैं, बहुत ही सेल्फिश, मीन, फ्रेंड विद बेनिफिट वाले रिलेशन में हो सकते हैं कि अपना फ़ायदा सोचते थे, प्यार का नाटक करते थे और निकल जाते थे। जब आप इनकी लाइफ में आए तो आपने इनकी सोच को बदला होगा, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया, आपने इनको कई बार सपोर्ट किया होगा ऐसे टाइम में जब इनका कोई भी साथ नहीं देता था। तो ये पुरानी बातें भी सोच रहे हैं, क्योंकि जो अगला मैसेज है वो यही है। आजकल मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मेरे दिल से और दिमाग से पुरानी बातें जाती ही नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए मैसेज होगा जिनमें आप पहले इनको चेज़ करते थे। इनकी छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती थी, चाहे ये फ़ोन भी ना उठाते हों, मैसेज देखकर सीन कर देते हों लेकिन रिप्लाई ना देते हों। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि सारा दिन ये ऑनलाइन रहते होंगे लेकिन आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे, या आपके मिस्ड कॉल देखकर तुरंत कॉल बैक नहीं करते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपने चेजिंग एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाला है। अब आप अपनी मेंटल ग्रोथ पर, अपने सेल्फ लव पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, और कहीं ना कहीं लाइफ इन जनरल, आप हर बात को, हर सिचुएशन को हर तरीके से समझने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब आपने ब्लाइंडली इन पे ट्रस्ट किया था, अंधाधुन प्यार भी दिया, अंधाधुन विश्वास भी किया, तो इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला। और जब आपको पता लगा कि ये मुझसे झूठ बोलकर कहीं और जाते थे मिलने या किसी और से फ़ोन पर बात करते थे, तो वो बातें आपको आज भी दिल और दिमाग से निकली नहीं हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंसान को खुद कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम ये बनी रहे। आपने कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है। आप डिवाइन पे पहले से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हो, पहले से ज़्यादा आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने लगे हो। धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर अपने हाथों में, अपने गले में क्रिस्टल का पेंडेंट या क्रिस्टल का ब्रेसलेट डाले हुए हैं, या फिर आप लॉर्ड बुद्धा से कनेक्ट करते हो। यहाँ पे वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने गुरु धारे हुए हैं या गुरु नाम लिया हुआ है, गुरु दीक्षा ली हुई है। और बाकी के वो लोग हैं जो अभी इन सब चीज़ों की तरफ बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं। आप आध्यात्मिक तो हो, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी में भी, स्पिरिचुअल
जर्नी में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो शायद आप अभी पहले ही स्टेप पर हो। तो ये चीज़ें आपको इस रिश्ते के कारण ही मिली हैं। अगर आप टैरो में आए हो, अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई या रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी ज़रूरी थी, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इन्हीं से हो रही है। और इस इंसान के आने के बाद बहुत लोग टैरो की तरफ आए हैं। शायद ये पर्सन भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं थे, आपका रिश्ता इन्हें मिला तो इनको लाइफ पर्पस समझने का और लाइफ पर्पस तक पहुंचने का एक रास्ता मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और जो कुछ भी आप दोनों की लाइफ में चल रहा है वो एज पर डिवाइन प्लान चल रहा है। गॉड का एक अपना प्लान होता है, उसी के तहत आपके जीवन में ये पर्सन आते हैं, जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी में होते हैं, कभी आपकी तरफ मैक्सिमम एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। राशियाँ सारी आई हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। और आज आपने कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर लिखना है 222, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बहुत जल्द मैं अगले वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूँगी। सभी अपना ख्याल रखें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।